रमा एक बहुत बड़े वकील की बेटी थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी। पिता के पास बहुत सारे खेत खलियान, बंगले, नौकर चाकर सब थे। अपने ओहदे पर उन्हें नाज था। उन्हें लगता था कि परिवार और बाहर के लोग सब उनकी जी हुजूरी करें, और लोग उनके पैसे और रुतबे के कारण करते भी थे। 8 बच्चों में सबसे छोटी रमा थी। अपने पिता के थोड़े से गुण उसने भी पाए थे, इसीलिए भाभियां उससे बहुत डरती थी। जैसे पुराने जमाने में होता था, औरतों को बोलने का हक नहीं था। उनका काम सिर्फ रसोई घर में खाना बनाना, परिवार के सदस्यों को और घर आए मेहमानों को खिलाना, यही काम था। किसी के सामने आना या आस पड़ोस की औरतों से बात करना या तो वे सपने में भी नहीं सोच सकती थी। रमा बहुत होशियार थी, इसलिए उनके पिता अपने ऑफिस रूम में रमा को बिठाकर खुद बाहर बैठते थे और रमा से क्लाइंट के फाइल मांगते थे, और वह रंग के हिसाब से उन्हें देती थी। इस वजह से रमा को घमंड था कि मेरे पिताजी सिर्फ मुझसे ही ऐसा काम कराते हैं। जब रमा 15 साल की हुई, तब रमा की शादी एक ऐसे परिवार के लड़के से करा दी गई जो बहुत पढ़ा लिखा था, पर रंग एकदम काला। उसका नाम था हरिश्चंद्र। घर का बड़ा बेटा था, 2 छोटे भाई थे और एक बड़ी बहन थी जिसका विवाह बहुत पहले ही हो गया था। पिता गुजर गए थे, जो कॉलेज में लेक्चर और गोल्ड मेडलिस्ट थे। शक्कर की बीमारी का उस समय इलाज नहीं था और वे उसी बीमारी से छोटी सी उम्र में ही गुजर गए थे। उन्हीं की नौकरी हरिश्चंद्र को मिली। होशियार तो थे, पर जिद्दी भी बहुत थे। लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया था। सोचा था कि शादी हो जाएगी तो उसके व्यवहार में सुधार आ जाएगा। रमा विवाह करके हरिश्चंद्र के घर पहुंची। बड़े घर से थी। उसने अपने आप को उस घर में ढालने की बहुत कोशिश की थी। ननद ने भी कामकाज में उसकी बहुत मदद की थी। ननद रुक्मणी अपने मायके में रहती थी, क्योंकि उनके पति इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उस जमाने में लड़कों का विवाह भी पढ़ते समय ही कर देते थे, इसीलिए उसने अपनी नई नवेली भाभी को घर के तौर तरीकों से अवगत कराया। दूसरे बेटे का नाम रामपाल था, तीसरे बेटे का नाम रामप्रसाद था। रामपाल और रामप्रसाद दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी की वजह से मुंबई रहने चले गए। साथ में पूरा परिवार भी चला गया, क्योंकि हरिश्चंद्र ने अपनी नौकरी किसी जिद के कारण छोड़ दी थी। रमा और हरिश्चंद्र के 2 बेटे हो गए, पहला अजय, दूसरा विजय। किसी तरह मुंबई में सब गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन सुबह के घर से बाहर निकले हरिश्चंद्र घर वापस नहीं आए। पूरा परिवार हिल गया था। उनके सामने यह सवाल उठा कि हरिश्चंद्र के 2 बच्चे और पत्नी की देखभाल कौन करेगा। घर में तनाव बढ़ने लगा। तब तक दूसरे दोनों भाइयों का भी विवाह हो गया था। रमा भी चिड़ी चिड़ी सी हो गई थी। दूसरों का गुस्सा अपने बच्चों पर निकालती थी। आखिर वह भी क्या करे। उसने अपने घर में कभी पैसों की तंगी देखी ही नहीं थी। एक दिन बाहर के कमरे से किसी के जोर जोर से बोलने की आवाजें आ रही थी। अंदर बच्चों का खाना खिला रही रमा को अपने पति का नाम सुनाई दिया। भागते हुए बाहर आई कि क्या हुआ है जानने के लिए। तभी छोटे देवर राम प्रसाद ने बताया कि भाभी भैया मिल गए हैं, चेन्नई में नौकरी कर रहे हैं। मेरे एक मित्र ने बताया है, आप अपना और बच्चों का सामान बांध लीजिए। मेरे मित्र ने कहा है कि वह घर ढूंढकर आपको भाई के पास पहुंचा देगा। अगले हफ्ते रमा अपने दोनों बच्चों के साथ चेन्नई पहुंच गई। राम प्रसाद के मित्र अकेले नहीं आए थे, अपने साथ हरिश्चंद्र को भी लेकर आए थे। उन्हें क्या बताया था नहीं मालूम, पर अपने बीवी बच्चों को देखते उनका पहला प्रश्न रमा के लिए यही था कि तुम क्यों आई। खैर, अपनी बीवी बच्चों को लेकर हरिश्चंद्र नए घर में आ गए। रमा का नया जीवन शुरू हुआ। उसे घर चलाने का तजुर्बा नहीं था और हरिश्चंद्र भी हर महीने की तनख्वाह बिना मांगे कभी नहीं देते थे। किसी तरह घर चल रहा था। रमा खुश थी। पहले से ही अपने पति के गुण रमा में थे, जो अब बाहर आ गए। वह घर की मालकिन थी। पति को अपने उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। रमा और हरिश्चंद्र के अब 5 बेटे हो गए थे। आमदनी तो बढ़ी नहीं,
पर परिवार बढ़ गया। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। ऊपर से रमा को घर चलाने का तजुर्बा भी नहीं था। बच्चे बहुत ही होशियार थे। बड़ा बेटा अजय तो जीनियस था। उसने अपने बच्चों को बहुत ही संस्कारों से पाला। पिता की मृत्यु के बाद रमा को मायके वालों पर मोह भी बढ़ गया था। रमा खुदगर्ज थी। स्वाभिमान उसमें कूट कूट कर भरा था। अपनी परेशानी किसी पर जाहिर नहीं करती थी। इसीलिए घर आए मायके वालों को खाना खिलाना और 2-2, 3-3 दिन अपने घर में रखकर उनकी मदद करना सब करती थी। पर मजाल है कि उनसे किसी चीज की मदद मांग ले। कहते हैं कि ऊंट भी करवट बदलता है। वैसे ही रमा के घर के हालात भी सुधर गए। अजय को सरकारी नौकरी मिली। दूसरे बेटे विजय ने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया था। फिर भी किसी तरह उसे भी नौकरी मिली, पर प्राइवेट में। तीसरा बेटा संजय ने भी 12वीं पास किया था, पर उसे भी प्राइवेट ही पर अच्छी नौकरी मिली। खुशियों ने रमा के घर के दरवाजे पर अभी हौले से दस्तक ही दिए थे कि रमा के चौथे बेटे संजीव की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई। 5वां बेटा राजीव था, जो अभी पढ़ रहा था। रमा का दिल बैठ गया। रमा गुस्से वाली और तेज तर्रार जरूर थी, पर अपने बच्चों से किसे प्यार नहीं होता। 2-3 साल तक उसने अपने बेटे के गम में शोक मनाया, पर रिश्तेदारों ने उसे समझाया कि अब अजय शादी के लायक हो गया है, उसकी शादी करा दे, घर में खुशियां आ जाएंगी। पहले से रमा नहीं टानी, फिर सबके जोर देने पर मान गई। अजय सुंदर, संस्कारी और पढ़ने में भी होशियार था। घर की हालातों के कारण उसे भी BSc के बाद ही नौकरी करना पड़ा। अजय ने बहुत सारी लड़कियों को देखा, उसे कोई भी अच्छी नहीं लगती थी। रमा भी बेजार हो गई थी अजय के लिए लड़कियों को देख देख कर। एक कहावत है कि बगल में लड़की शहर में ढिंढोरा। वैसे ही रमा की जो दूसरी देवरानी थी कमला, उसके भाई की लड़की थी, पढ़ी लिखी और सुंदर थी। उसका भी रिश्ता अजय के लिए आया, पर कमला तो अपनी जेठानी के स्वभाव को जानती थी, इसलिए उसने कभी पहल नहीं की थी। पर कहते हैं ना, रिश्ते तो स्वर्ग में ही बनकर आ जाते हैं। तो कमला की भतीजी रुचि का रिश्ता अजय के साथ पक्का हो गया। कमला ने रुचि को फोन पर एक ही बात कही थी, देख बेबी, मेरा बेटा प्यार का भूखा है, तू उसे प्यार दे और अपनी जिंदगी खुद संवार ले। अजय के अपने उसूल थे, जैसे दहेज न लेना, पर रमा को अपने पहले और बड़े बेटे के ससुराल वालों से बहुत सारी उम्मीदें थी। उसने जहां तक हो सके सामने वालों से लेने की कोशिश की थी, पर वह बहुत ज्यादा खुश भी नहीं थी। एक थी देवरानी की भतीजी, दूसरी अजय इन सबके खिलाफ था, इसलिए ज्यादा डिमांड भी नहीं कर सकती थी। किसी तरह रुचि और अजय का विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ और उसने अजय का हाथ थामकर सुनहरे सपनों को सजाने के लिए अपने ससुराल में कदम रखे। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा था। सबको जाने में समय लगा। धीरे धीरे घर में सिर्फ परिवार के लोग ही बच गए थे। अजय भी ऑफिस जाने लगे, क्योंकि हनीमून जाने की इजाज़त सासू माँ ने नहीं दिया। उनका कहना है कि वह सब नए जमाने के चोचले हैं। ठीक है, फिर अजय ऑफिस से जल्दी आते थे, तो वह भी सासू जी को पसंद नहीं आया। आए दिन ताने देती थी कि पहले तो घर कभी जल्दी नहीं आता था, अब बीबी आ गई तो 5 बजे ही घर आ रहा है। अजय ने धीरे धीरे घर अपने नॉर्मल समय पर आना शुरू किया। तब वे कहती थी कि शादी कर लिया फिर भी देर से आता है क्यों? रुचि ने देखा ससुराल में सास सासू माँ की ही बात सुनते थे। 3 देवर थे, सबसे छोटे वाले 12वीं में पढ़ रहे थे। सास कड़क थी। आते ही रुचि ने महसूस कर लिया था। 1 महीने तक सब ठीक से ही चल रहा था। रमा ने रुचि को पहले दिन ही बता दिया था कि सवेरे जल्दी उठना है, क्योंकि पीने का पानी भरना पड़ता है। इसलिए 5:30 बजे ही रुचि उठ जाती थी। कभी देरी हो गई तो बर्तनों का नाच होता था। अजय के बहुत से मित्र थे, वे सब दोनों खाने पर बुलाना चाहते थे।
परंतु अजय को मालूम था माँ रुचि को साथ ले जाना पसंद नहीं करेंगी, इसलिए वह आए दिन कुछ न कुछ बहाने बना देता था। एक दिन उनके एक सहकर्मी ने अजय को खाने पर बुलाया, जिन्हें वह टाल नहीं सका, तो उसने रुचि से कहा, रात को खाना खाने मेरे एक मित्र के घर जाना है, तैयार हो जाना। माँ को भी बताया कि रात का खाना बाहर है। एक दोस्त के घर रमा ने पूछा, तुम्हारा दोस्त शाकाहारी है या मांसाहारी? अगर मांसाहारी है तो उनके घर तुम खाना खा लेना, पर बहू नहीं खाएगी। अब अजय की बोलती बंद, क्योंकि किसी के घर पति पत्नी गए और पति खाना खाए पर पत्नी नहीं, यह कितनी शर्मिंदगी की बात है। अजय ने रुचि से कहा, रुचि उनके घर खा लो और घर में भी थोड़ा सा खा लेना। अब आगे से कोई दोस्त खाने पर बुलाए तो कुछ बहाना बना दूंगा। दोनों रात को घर पहुँचे। रमा बिना खाना खाए दोनों का इंतजार कर रही थी। दोनों ने थोड़ा सा खाया, पर रमा समझ गई कि ये लोग खाकर आए हैं। उस दिन उसने घर में इतना बवाल मचाया कि रुचि परेशान हो गई, क्योंकि उसने अपने पिता के घर में इस तरह के बवालों को नहीं देखा था। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। अब तो आए दिन घर में कुछ न कुछ होते ही रहता था। अजय बहुत ही अच्छा था, पर रुचि को उसका साथ सिर्फ थोड़े समय के लिए ही मिलता था। रविवार के दिन भी रमा कुछ न कुछ काम ऐसे निकाल देती थी कि रुचि को सास का हाथ बटाना ही पड़ता था। अब अजय रविवार को भी कोई न कोई मीटिंग के लिए बाहर चले जाते थे। इसी तरह एक साल बीता और रुचि की गोद में सुंदर सी बच्ची ने जन्म ले लिया। अब घर के झगड़े कम हुए। रमा की अपनी कोई लड़की नहीं थी, इसलिए वह अनुजा को एक पल भी नहीं छोड़ती थी। दिन बीतते गए और रुचि ने एक लड़के को भी जन्म दिया। आनंद बस अब न रमा और न रुचि को ही फुर्सत थी। दोनों ही बच्चों में इतनी व्यस्त हो गई कि और किसी मुद्दे पर बात करने के लिए समय ही नहीं मिलता था। वैसे भी रुचि के व्यवहार से रमा भी उसे चाहने लगी थी। कभी कभी उसे याद आ जाता था कि वह सास है, पर रमा की सहेलियां और उसके मायके वालों ने तो रुचि को सर्टिफिकेट दे दिया कि रमा तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो तुझे रुचि जैसी बहू मिली है। रमा भी खुश हो गई थी कि चलो जिंदगी अब पटरी पर आ गई है। कभी खुशियां तो कभी गम मिले, पर अंत में पोते पोतियों के साथ जिंदगी खुशियों से भर गई है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।